ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, मैनुअल में कुछ दिक्कत है यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाया गया था? कहीं भी टेस्ट के डिजाइन टेक्निक समझ में आई? चीजें कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर से बताओ वही चीजें। फिर से तो नहीं बताएंगे अब। और उसके अलावा प्रायोरिटी सीरियरिटी देखे सबने? हाँ, अच्छा चलो ठीक। तो थोड़ा मोड़ा समझ में आया, कुछ 30-40% है दिमाग में। प्रायोरिटी क्या होती है, सीरियरिटी क्या होती है? हाँ, प्रायोरिटी मतलब इम्पोर्टेंस, सीरियरिटी मतलब इम्पैक्ट कितना है। चीज़ें दोनों बिजनेस से रिलेट करके देखो। ठीक है, और क्या पढ़ाया गया था? प्रिंसिपल पढ़ाया गया था, सातों प्रिंसिपल। टेस्टिंग shows presence of defect, 100% testing is not possible, early testing, defect clustering, pesticide paradox, टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, और एक लास्ट absence ऑफ एरर फैल्सी। और क्या पढ़ाया गया था? और टेस्टिंग लेवल बताया गया था, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और क्या था? सिस्टम था ना, और एक लास्ट में यूएटी थी। टेस्ट केस होता, टेस्ट सिनारियो हुआ था। इतना चीजें तो हो गई है। टेस्ट केस होता, टेस्ट सिनारियो में में डिफरेंस देखना, ठीक है? डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। दोनों में कम से कम आपको 5-5 पॉइंट बोलना है, ठीक है? हाँ, 5-5 पॉइंट। हाँ, 5-5 पॉइंट सोचोगे तो कम से कम 3 पॉइंट तो आराम से बोल लोगे टेस्ट केस और टेस्ट सिनारियो में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टेस्ट केस और टेस्ट सिनारियो, प्रायोरिटी सीरियरिटी सबके जबान पे रहना चाहिए, ठीक है? और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि बग लाइफ साइकिल बता दूंगा थोड़ा, और फिर बता देता हूँ आप लोग को स्मोक और सैनिटी। हाँ, वो सब बताएंगे, SDLC STLC सब बताएंगे, ठीक है? मैं जिस फ्लो में चल रहा हूँ उस फ्लो में बताता हूँ, जैसे जैसे चीज़ें आपको बार बार आएगी वही चीज़ें पढ़ो पहले, ठीक है? अभी अभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है? आपको टेस्ट केस होता है, टेस्ट सिनारियो पढ़ना है, टेस्टिंग लेवल पढ़ना है अच्छे से, और प्रायोरिटी सीरियरिटी पढ़ना है, डिफेक्ट क्लस्टरिंग और पेस्टिसाइड पैराडॉक्स देखना है। ये दो चीज़ें, ठीक है? बाकी हर चीज़ रखना है। 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, ये आपको बोलना है कहाँ पे जाके, जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हम कब मानते हैं हमारा टेस्टिंग मतलब कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पे आपको समझाना है, सर एज यू नो दैट 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल बट वी हैव सम टाइम इश्यूज, ऐसे करके बताना है आपको। फिर उनको बताना है हाई प्रायोरिटी वाले बग को रिजॉल्व करेंगे, हमारा मेन काम रहता है। हर टेस्ट केस को कवर करेंगे, हमारा टेस्ट केस कवर हो जाएगा, जितने हाई प्रायोरिटी वाले बग रहेंगे उनको रिजॉल्व कर देंगे, और फिर टाइम की इशू देखेंगे, फिर मैनेजर से बात करेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें करके आपको बताना है लंबे, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। तो ये सोचो आपका कैसे कम से कम 10% मैनुअल तो है। इतने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, खास करके ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रायोरिटी सीरियरिटी, और आपको पूछे जाएंगे टेस्ट केस और टेस्ट सिनारियो, ठीक है? और टेस्ट केस तो पूछते हैं अगर मैनुअल पे जा रहे हो, कम एक्सपीरियंस है, साल 1 साल का 2 साल का, तो मैनुअल पूछते हैं। टेस्ट केस दे देंगे आपको 2-3 सिनार, बोलेंगे इस पे टेस्ट केस लिखो, उस पे टेस्ट केस लिखो, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट नहीं कुछ तो 10-12 पॉइंट नहीं तो कम से कम 5-6 पॉइंट वहाँ पे बोल ले जाओ कि ऐसे ऐसे होते हैं। जेन्यून बोलना, ये नहीं कुछ भी बोलते रहना, बस बोलना है, ठीक है? नहीं, स्टेप बताना है आपको। जब वो फॉर्मेट पूछेंगे तो आपको फॉर्मेट बताना है, ठीक है? नहीं तो स्टेप पूछते हैं कि ऐसे ये दे देंगे टेस्ट सिनारियो, उस पर बताओ क्या क्या टेस्ट केस हो सकते हैं, तो आप फटाफट बताते रहो 4-5 पॉइंट। फिर वो सोच के बताओ, फिर पहले जल्दी जल्दी बताओगे 2-3 जब याद रहेगा, फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी, ऐसे ऐसे करके बताना है, ठीक है? एटलीस्ट 5 पॉइंट तो सबको बताना है, 5 पॉइंट कम से कम बताना है। और एक एवरेज बताओगे, जब सामने वाला समझ लो हैप्पी रहेगा, कम से 8 से 10 पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? 8 से 10 बताओगे तो फिर बोलेगा और बताओ, वो सामने से और पूछेगा और बताओ, तो आपको बोलना पड़ेगा ठीक है सर, फिर सोच के कुछ बताओ, फिर बोलेगा और बताओ, फिर थोड़ा कुछ सोच के फिर बताओ, फिर बाद में बोलेगा बस, तो आप बोलना हाँ सर अभी तो इतने दिमाग में आ रहा है, बाकी 1 घंटे का टाइम दोगे तो आप 15-20 सोच लिख लो। तो ऐसे बताओ, ये भी मत बोलना 100 टेस्ट के लिख दे देंगे इसी पे, अब जितना पॉसिबल है उतना ही लिखोगे ना। तो एक जो भी बोलना जेन्यून, जैसे जो होता है रियल में, ज़्यादा ज़्यादा कितना लिख पाओगे? 20 से 25 टेस्ट केस, अब उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती थोड़ी लिख पाओगे, ठीक है? अब ये भी नहीं लिखोगे ए डाल के देख लिए, बी डाल के देख लिए, ऐसे नहीं बताना है, ठीक है? तो चलते हैं, आज हम लोग ना आपको
सिलेनियम बताते हैं। अभी तक आप लोगों ने कैसा ऑटोमेशन में क्या क्या पढ़ा था, जावा पढ़ा है, और दूसरी पार्ट आप पता होगा सिलेनियम विद वेब ड्राइवर। आज आप जो पढ़ोगे सिलेनियम और वेब ड्राइवर का कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, ठीक है। सिलेनियम क्या है, एक टूल है, ठीक है। क्या देखो ऑटोमेशन क्या इसके पहले नहीं की जा सकती थी, देखो सब कुछ ऐसे ही थी। क्या इसके पहले कोई चीज़ नहीं होती थी, होती थी। लेकिन ये चीज़ क्यों आई पिक्चर में, क्योंकि जैसे आप बिना सिलेनियम के भी ऑटोमेशन करोगे, लेकिन कोड आपके बहुत लेंदी हो जाएंगे इतने बड़े। सिलेनियम के थ्रू क्या होता है कि जार डाउनलोड होती है, ठीक है। सिलेनियम स्टैंड लोड करके एक जार है, अभी हम जार डाउनलोड करेंगे। और जार डाउनलोड करोगे, और वो जार में क्या होती है मालूम है, आपके सारे क्लासेस पैकेज जो भी है मेथड वेथड सब बने रहते हैं। अभी इतना याद रखो, ठीक है। वहाँ पे सब रेडीमेड मेथड बने हैं। वो मेथड लेना है, मेथड उठा के कॉल करना है, और चीज़ें चला चला के देखनी है आपको। वेब वेब की टेस्टिंग कर रहे हो आप, यूआई फ्रंट एंड की, ठीक है। अब सिलेनियम ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। सिलेनियम का मतलब एडवांटेज क्या है कि भैया एक मतलब बहुत फास्ट होता है, ठीक ठाक होता है मतलब। और दूसरे बिना सिलेनियम का भी काम किया जा सकता है, लेकिन चीज़ें क्या लेंदी हो जाएगी। सिलेनियम आने से क्या हो गई, चीज़ें फास्ट हो गई, और चीज़ें मतलब कैसे कोड एकदम कम हो गए। रेडीमेड मेथड मिल जाते हैं हमको, मेथड यूज़ करने के लिए उस मेथड से हम कहीं पे क्लिक करा रहे, या कहीं किसी बॉक्स में कुछ हमें इंटर करना रहे, तो ये सिलेनियम के थ्रू हम लोग करते हैं। जैसे समझ लो ये बटन को क्लिक कराना है हमें, ठीक है, रेड वाली बटन जो दिख रही है यहाँ पे तो हम सिलेनियम के थ्रू भी क्लिक करा सकते हैं। अंदर कोड अब देखो, असली कोड अब लिखोगे आप लोग। आप कोड लिखोगे जाके ऑटोमेटिक आपका क्लिक करेगा वो। अपने आप चीज़ें से चलती हुई दिखेगी। यूट्यूब चालू कर सकते हो, फेसबुक चालू कर सकते हो, जो चीज़ चाहे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट जो चाहिए वो कर सकते हो। आप इसी एप्लीकेशन को आप क्या करते हो, वेब एप्लीकेशन को आपको टेस्ट करना है विद हेल्प ऑफ सिलेनियम के साथ, ठीक है, सिलेनियम वेब ड्राइवर के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है, हम लोग जार एक डाउनलोड करेंगे, सिलेनियम की जार। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमें किस पे चलाना है, ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। तो हम लोग इस समय लेटेस्ट में क्या यूज़ करें, क्रोम कर रहे हैं, ठीक है, क्रोम कर रहे हैं। फायरफॉक्स भी करती है कंपनियां, हमारी कंपनियां क्रोम और फायरफॉक्स दोनों करती है। आई करती है, आई का मतलब समझते हैं, हाँ, आई करती है। और क्या होती है, सफारी होती है, ओपेरा होती है, मैक होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी होती है, ठीक है, ठीक है। और सिलीनियम, जब आज हम लोग सिलीनियम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो 4 5 7 साल पहले की बात है, तब उसके पहले क्यूटीपी थी मार्केट में। उसके पहले रूबी पाइथन पर्ल ये सब चल रहा था, ठीक है। आज जो लेटेस्ट में है वो सिलीनियम है। अभी जो सिलीनियम का आप वर्जन यूज करने जा रहे हो वो 4.1.0 या जीरो बोलते हो, ठीक है। जीरो हम लोग बोलते हैं इंडियन, लेकिन यूएस में इसको ओ बोलते हैं, जीरो को ओ बोलते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में पूछते हैं आप सिलीनियम की कौन सी वर्जन यूज कर रहे हो, तो आप बताओगे 4.1.0। ओ मतलब जीरो बार बोल रहे हो आप, उनकी भाषा बता रहे हो आप, ठीक है। इसके पहले 3 पॉइंट वाली थी, तो ये भी पूछते हैं आपको 3 और 4 में क्या डिफरेंस थी, ठीक है। वो सब तो आगे पढ़ना, बाद में बताया जाएगा। पहले इसमें समझो 4.1.0 की वर्जन आप पढ़ रहे सिलीनियम, ठीक है, ठीक है। सिलीनियम एक टूल है, इसको हम लोग मतलब ऑटोमेट करते हैं, यूआई पेज को, वेब बेस्ड को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिलीनियम से हम लोग अब देखो सिलीनियम के थ्रू हम लोग अब सारे काम करेंगे, ठीक है। सिलीनियम के साथ वेब ड्राइवर यूज करेंगे, ठीक है। चलो आप देख लो आपको क्या क्या डाउनलोड करना है, ध्यान से देखो। ये नहीं,
ये वाली देख रहे हो, सिलेनियम सर्वर स्टैंड लोन 3.5.3 जार। ठीक है, ये जार हम लोग को डाउनलोड करनी है, ये वाली देखो यहाँ से। ठीक है, पहले आप क्या डालोगे, सिलेनियम स्टैंड लोन सर्वर। ठीक है, फिर वहां से जाओगे पहला दूसरा, और जो यहाँ पे लिखा है सिलेनियम सर्वर स्टैंड लोन 3.5.3 करके लिखा है ना जार करके, इस चीज पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखो ऐसी सारी चीजें खुल जाएगी जीप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सी है, ये वाली एकदम लास्ट में। देखो ये सब ना इससे लेटेस्ट 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 वर्जन ऊपर आई है नीचे। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट क्या है देखो, पहले 0 था, 1 था, 2 था, 3 है। ठीक है, तो ये वाली चीजें हम लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, देखो नीचे यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, देख रहे हो। हाँ, यहाँ पे देखो चीजें, इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड होगी। आज सब ये सब चीज करना, पहले देख लो ध्यान से, फिर कर लोगे, वीडियो है ना। देखो नहीं, हमारे में तो 3 पॉइंट यही है। ठीक है, 3.5.3। ठीक है, यहाँ पे देखो यही है ना लास्ट में, तो यही वाला करेंगे। वो सिलीनियम का एक वर्जन है, ये जार की वर्जन है। ठीक है, ये जार है। जो सिलीनियम, जो हम लोग सिलीनियम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 4.1.0 वाला, ये जार का वर्जन है। ठीक है, ये अलग चीज है। और दूसरे टैब में हम लोग जाते हैं, और इस टैब में हम लोग क्या करते हैं, क्रोम ड्राइवर की EXE डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, EXE एक्सटेंशन। ठीक है, चलो लिखते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये देखो, जब ये चीज हम लोग डाउनलोड करेंगे ना, ये यहाँ पे देखो, जब आप डाउनलोड पहला टाइप में आप लोग क्या किए थे, देखो यहाँ पे ये EXE थी, कौन सी थी, सिलीनियम स्टैंड लोन करके थी ना, ये वाली। और दूसरी क्या किए, दूसरी टैब में आप लोगों ने क्या डाउनलोड किया, डाउनलोड क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर के भी यहाँ से हम लोग EXE डाउनलोड करेंगे। अब EXE डाउनलोड करने से पहले, अब क्यों क्रोम ड्राइवर का कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको क्रोम ड्राइवर पर चला रहे हैं। अगर यही फायरफॉक्स वाला खुला था, हम लोग फायरफॉक्स की गीको वाली करते थे। ठीक है, अभी गीको रहने दो, गेको। ठीक है, अभी सिर्फ आप सोचो क्रोम ड्राइवर की EXE डाउनलोड करनी है हम लोग को। ठीक है, अब ये चीज जब डाउनलोड करोगे उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्जन देख लेंगे कौन सी वर्जन चल रही है। ठीक है, तो इस वर्जन के लिए देखो 3 डॉट है यहाँ पे, 1 2 3 देख रहे हो, कर्सर मेरा कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे ऐसे क्लिक करो, यहाँ देखो हेल्प है, एग्जिस्ट के ऊपर देखो हेल्प है, देख रहे हो, हेल्प के ऊपर देखो यहाँ सबसे पहले अबाउट गूगल क्रोम ये लिखा है ना। अब इसमें आप देखोगे गूगल की मतलब क्रोम की कौन सी वर्जन चल रही है इस समय। जब हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग का 93 था, अब देखो चीजें देखो कितनी पड़ी रहेगी। अब देखो 103 है, यहां तक आपको देखना है मेन। ठीक है, ये यहां तक, सॉरी यहां तक, नहीं नहीं अपडेट नहीं, यही वर्जन, ये अपडेट होता ही रहेगा इसी। देखो यहां तक, देख रहे हो, यहां तक आपको देखना है। पॉइंट के बाद देखो किसी में 4.5 रहेगा, 3 पॉइंट ऐसा कुछ है, लेकिन 103 पॉइंट के बाद जो रहेगा ना, मतलब 103 वाला ही लेना है। ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ भी रहेगा चलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आई। चलो अब हम क्या करते हैं, जाते हैं क्रोम ड्राइवर की EXE में। ठीक है, अब गए, अब यहाँ पे देखो यार डाउनलोड की ऑप्शन कहाँ दिख रही है, यहाँ जाते हैं, देखते हैं पहला कॉलम चेक करके, मिला। इसमें देखो 104 है, 103 है, 102 है, हमको कौन सा करना है, 103 वाली ना। 3 देखे थे, नहीं देखे, देखो देखो फिर से देख लो एक बार। चलो देखो कितनी है यहाँ पे, 103 है ना, ध्यान से देखो। ठीक है, अब हमको कौन सी करनी है, 103 वाली। अब इसमें 103 कौन सी, ये वाली ना, हाँ, तो सेकंड वाली तुम लोग भी देखो। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो ये चीज भी डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया क्या, पेरेंट डायरेक्टरी
ठीक है। क्रोम ड्राइवर लाइनेक्स पे चलानी है तो इसको आप इस 64 वाले, ये मैक के लिए है। बाद में मैक 64 हम लोग को क्या विंडो चाहिए, विंडो 32, ठीक है। नहीं नहीं 64 नहीं चाहिए, विंडो चाहिए ना, 64 नहीं करना, 32 करो पहले, ठीक है। 64 के लिए राहुल सर बताएंगे कैसे करना। नहीं आप 32 करो, ठीक है। इसमें 64 नहीं, हाँ इसमें 32 ही करते हैं, ठीक है। 32 वाली ही करना है, 64 वाली नहीं चलेगी, ठीक है। इतनी याद रखो, ये सब चीजें याद रखो। 32 वाली की है, इस पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं कर्सर पर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी डाउनलोड होना चालू हो गई, ठीक है। अब कहाँ जाते हैं हम लोग, अब यार इसको देख लेते हैं डाउनलोड हुआ कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे गए, कंट्रोल जे करके क्या मिलेगा, चलो ठीक है देखो। यहाँ ध्यान देखो, पहले इसमें जाओगे, किसमें, इसमें, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं बताओ, जा कर्सर है, फाइल मैनेजर बोलो या डायरेक्टरी बोलो, ठीक है। यहाँ ये चीजें याद रखो। फिर यहाँ गए, अब जो कोई चीज डाउनलोड करोगे कहाँ देखोगे उसको, डाउनलोड में देखोगे, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखो। जब डाउनलोड करोगे किसमें जाओगे, डाउनलोड में देखोगे, तो डाउनलोड वाले पे ऐसा क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको कुछ आया, सिलेनियम सर्वर आया है। अब क्रोम ड्राइवर की एक्सी आई है कि नहीं, नहीं आई है ना, अभी आ जाएगी। ये देखो यहाँ आ गई है, ठीक है, अभी डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, अब छोड़ो, अब यहाँ जाते हैं डायरेक्ट, इक्लिप्स कौन सा, यही है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे गए, अब भाई का ये प्रोजेक्ट में गलती क्या है, चलो यहाँ पे गए, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे जाएंगे ना, ये 2 फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। एक फोल्डर किसके, इस क्या नाम रखोगे एक फोल्डर का, एक फोल्डर में आप रखोगे जार, ठीक है। एक फोल्डर में आप अभी सिलेनियम की जार डाउनलोड किए ना, सिलेनियम स्टैंड लोड करके डाउनलोड किए, तो एक में सिलेनियम की जार रखोगे, और जो क्रोम ड्राइवर है उसमें क्या रखोगे, एक फोल्डर का नाम रखोगे ड्राइवर, उसमें क्रोम ड्राइवर की एक्सी रखोगे, ड्राइवर में ड्राइवर की एक्सी रखोगे। समझ में आई इतनी चीजें, चलो इसका नाम रख देते हैं हम लोग जार, ये जार्स रख देते हैं, ठीक है। फिनिश करेंगे, एक फोल्डर बन जाएगी नीचे, देखो यहाँ पे बनी। फिर एक फोल्डर और बना लेते हैं राइट क्लिक करके। अब इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, ठीक है, ये रखते हैं, ठीक है। अब 2 फोल्डर बन गई, एक हो गई ड्राइवर की और एक हो गई जार की। अब ड्राइवर वाले में क्या रखना है, क्रोम ड्राइवर की एक्सी को रखना है जो हम लोग डाउनलोड किए, और जार में क्या रखना है, जो सिलेनियम की जार डाउनलोड किए, सिलेनियम स्टैंड लोन वाली जो जार डाउनलोड किए जाके, वो इसमें रखना है, ठीक है। अब कहाँ जाना है, डायरेक्टरी में जाना है हम लोग को, डायरेक्ट क्या बोलते हैं इसको, फाइल मैनेजर में ना, यहाँ जाना है, यहाँ इसको, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल सी करना है, ठीक है। और फिर जाना है किसमें, इसमें जाना है, इसमें जाना है। अब इसको जार थी ना, तो जार पे से क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। अब देखो यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो देखो यहाँ पे आ गई है, देख रहे हो वहाँ पे, नहीं दिखती रहेगी, रुको दिखाता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे देखो सिलेनियम सर्वर आ गई ना। अब दूसरी वाली कौन सी करेंगे हम लोग, अब ये वाली करेंगे, इसको राइट करेंगे, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ एक क्रोम ड्राइवर बन गई, ठीक है। हाँ इसको कॉपी करेंगे, बहुत अच्छा। इसको क्या करेंगे हम लोग, ये देखो ऐसी बन जाएगी, ठीक है। इस पर राइट ऐसे किए करेंगे, कंट्रोल सी करके क्या करेंगे, इक्लिप्स में जाके और इसको ड्राइवर वाले में करेंगे ना। अब यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, देखो अब यहाँ क्रोम ड्राइवर की एक्सी आ गई, और यहाँ पे जार में सिलेनियम की जार आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई जार का देखो यहाँ वर्जन भी लिखा 3.5.3 जार, हम लोग ने सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन उठाया, ठीक है। अब इतनी काम हो गई, अब आगे क्या करना है बताओ, अब आगे ये करना है, देखो अब हमें इस पे ना राइट क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाओगे,
यहाँ पे आएगा बिल्ड पाथ। ठीक है, बिल्ड पाथ में दो ऑप्शन आ रहे हैं, कौन से, एक ऐड टू बिल्ड पाथ, एक कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। तो कॉन्फ़िगर मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट हुआ है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, ऐड टू बिल्ड पाथ करना रहता है। अभी सिर्फ ये चीजें सोचो, ये मत सोचो सर क्यों कर रहे हैं क्या नहीं, क्या क्या स्टेप है पहले सोच लो। ठीक है, ये करो, धीरे धीरे चीजें सब। अभी राव सर एक लेक्चर और लेंगे इस पे। ठीक है, तो अभी देखो क्या है, ऐड टू बिल्ड पाथ करना है। ठीक है, ऐड टू बिल्ड पाथ में हमें क्लिक करना है। ये देखो ऐड टू बिल्ड पाथ किए। ठीक है, यहाँ देखो रेफरेंस लाइब्रेरी सेट हो गई, देख रहे हो, देखो ये सब लाइब्रेरी देख रहे हो यहाँ, ये लाइब्रेरी है। अब देखो यहीं पे सब मेथड, पैकेजेस, क्लासेस सब बनेंगे, डॉट क्लास ऐसे करके सब बने हैं सब, वहां पे सब रेडीमेड मेथड बने, सब उठा उठा के कॉल करना है। ठीक है, जब ऐड टू बिल्ड पाथ करोगे तब सारी चीजें आपको दिखेगी। आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, जैसे ही आप ऐड टू बिल्ड पाथ करोगे वैसे रेफरेंस लाइब्रेरीज ऐड हो जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये ऐड नहीं की गई है, देखो ये नई ऐड हुई है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। अब हम क्या करेंगे यार, एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, एक सॉरी, एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम क्या रखते हैं, प्रैक्टिस क्लास रखते हैं। ठीक है, ठीक है, एक क्लास बना लिए। क्लास बनाने के बाद यहाँ पे एक मेन मेथड बनाते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को डाउट रहेगा फिर से पूछ सकता है। ठीक है, डाउट है आपको, देखो पहले पहले क्या करना है आपको, पहले हमें देखना है कि देखो सिलीनियम पे काम कर रहे हैं, तो सिलीनियम के लिए हमें जार की ज़रूरत होती है। तो सिलीनियम स्टैंड लोन करके हम गूगल पे सर्च मारेंगे और वहाँ से एक जार डाउनलोड कर लेंगे सब। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन वाली। इसके बाद हमें किस पे चलाना है, क्रोम पे चलाना है, तो क्रोम ड्राइवर की एक EXE डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो EXE क्रोम ड्राइवर की, उससे डाउनलोड करने से पहले हम लोग उसकी वर्जन को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। जो तीन डॉट बने होते हैं उस पर क्लिक करेंगे, अबाउट क्रोम में जाएंगे, मतलब कुछ अबाउट था करके ना, अबाउट क्रोम करके जाएंगे, उसको देखेंगे वहाँ पे कौन सी वर्जन चल रही है। तो उस वर्जन के जो पॉइंट के इस साइड वाली चीज़ें हैं उस चीज़ को लेना है, मतलब उस देख के वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, डाउनलोड किया, फिर आपने दो फोल्डर बनाया, कहाँ पे जाके प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके दो फोल्डर बनाया। एक फोल्डर का नाम आपने रखा क्या, जार, और दूसरे फोल्डर का नाम क्या रखा आपने, ड्राइवर। ड्राइवर क्यों रखा कि उसमें क्रोम ड्राइवर की EXE रखना है। जार क्यों रखा कि सिलेनियम स्टैंडलोन की जार रखनी है उसमें। इतनी समझ में आई चीजें। अब क्या किया, अब ड्राइवर भी आ गए, जार भी आ गए। अब जार में हम लोग क्या करेंगे, ऐड टू बिल्ड पाथ करेंगे। ठीक है, ये स्टेप करेंगे, ऐड टू बिल्ड पाथ। वहां पे राइट क्लिक करेंगे, वहां पे बिल्ड पाथ करके आएगा, फिर वहां पे करेंगे तो वहां पे दो आएगा, एक ऐड टू बिल्ड पाथ आएगा, एक कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ आएगा। लेकिन हम लोग ऐड टू बिल्ड पाथ करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है, ऐड टू बिल्ड पाथ किए, रेफरेंस लाइब्रेरीज करके ऑलरेडी ये सब अटैच हो जाएगी चीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के बाद उस क्लास में किसी चीज को चलाने के लिए मेन मेथड की जरूरत होती है, क्योंकि JVM जो होता है जब मेन मेथड को पहचानता है। ठीक है, ठीक है, अब चले, अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, सिस्टम क्या है, एक क्लास है, डॉट लगा क्लास के सामने तो उसके मेथड है। ठीक है, सेट प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप दो आर्ग्यूमेंट देखो, इसमें मांग रहा है स्ट्रिंग की एंड स्ट्रिंग वैल्यू, और इसमें प्रॉपर्टीज प्रॉप्स मांग रहा है एक ही। तो हम इसमें से कौन सा करेंगे मालूम है, देखो इसका ये, इसमें ये सेकंड वाली। ठीक है, सेट प्रॉपर्टी। ठीक है, टीज नहीं। ठीक है, ये वाले में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। समझ में आया। अब देखो ये स्ट्रिंग है इसलिए नल दिखा रहा है, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। अगर ये इंटीजर होती क्या होती, जीरो होती। ठीक है, इतनी समझो। अब क्या स्ट्रिंग में मांग रहा है तो हम लोग उसको स्ट्रिंग में देंगे, पहला स्ट्रिंग यहाँ पे दे देंगे और दूसरा स्ट्रिंग यहाँ करेंगे। ठीक है, अब हम एक सेकेंड यार, हाँ हाँ,
सेट प्रॉपर्टीज एक उसका मेथड है, ठीक है। एक सिस्टम करके क्लास है, जो मैंने बोला ना, आप जार डाउनलोड करोगे उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस बनी हुई है, मेथड है, सब ऑलरेडी बने बनाए मेथड और क्लास को आपको यूज करना है, उसी से चीजें सारी चला चला के देखना, ऑटोमेट करना है, कहाँ चीजें पास हो रही कहाँ फेल हो रही, ठीक है। अब देखो, अब पहले में हम लोग क्या करेंगे मालूम है, कौन सा? हाँ देखो, जो आप जब स्टार्ट करोगे ना पहली बार, ये आपको याद ही कर लेना है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज आपको पहला लाइन में लिखना है, ठीक है। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज लिखोगे, दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, देखो देखो एक इसमें, देखो एक आर्ग्यूमेंट यहाँ है, एक आर्ग्यूमेंट यहाँ है, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या रखेंगे, क्रोम ड्राइवर की एक्सी डाउनलोड किए ना, तो हम लिखेंगे वेब ड्राइवर, ठीक है, ऐसे डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, इतनी समझ में आई चीजें, सब स्मॉल में, ठीक है। वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, हाँ हाँ बता रहे हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई पहला आर्गुमेंट में। स्ट्रिंग टाइप में देंगे ना, क्योंकि स्ट्रिंग मांग रहा था वो, नल दी ना दोनों की वैल्यू, वो पहले से बता दिया हमको दोनों स्ट्रिंग में चाहिए, तो इसलिए हम लोग डबल कोट्स में लिखे इसको, ठीक है। अब देखो दूसरा आर्गुमेंट में क्या हम लोग को देना है, हमको उसकी EXE देनी है, किसकी, जो क्रोम ड्राइवर की EXE जहां पे रखी गई है उसका एड्रेस देना है हमको यहाँ पे। उस एड्रेस, हम वो एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं, बैक करते हैं, देखो यहाँ पे है ना क्रोम ड्राइवर EXE, देखो यहाँ पे है। अब इसकी कैसे पता चले, इस पे राइट क्लिक करना है, देखो ऐसे, ठीक है, राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज पे गए, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किए, क्या आ गई, देखो इसकी लोकेशन आ गई, लोकेशन मतलब वो वहां पे रखा गया, कहाँ पे, सी में जाओगे, यूजर में जाओगे, 91708 में इक्लिप्स करके एक वर्कस्पेस है, वहां पे प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 1 में ड्राइवर करके क्रोम ड्राइवर की EXE रखी गई है, एक ड्राइवर करके प्रोजेक्ट बनाया, उसके ड्राइवर के अंदर क्रोम ड्राइवर की EXE रखी गई है, देखो यहाँ पे ड्राइवर करके बना है ना, यहाँ पे उसके अंदर क्या रखी गई है, क्रोम ड्राइवर की EXE। तो अभी आप क्या करोगे, पूरा ये कॉपी करोगे, ठीक है। देखो चीजें अभी आगे आगे और एडवांस पढ़ोगे, लेकिन अभी आप एकदम बेसिक पढ़ो, यहाँ पे हर पूरी चीज कॉपी करोगे यहां से, ठीक है। हाँ कहाँ पे, ठीक है अब बताता हूँ, आप पहले ये देखो, ठीक है, समझ आया, यहाँ पे कॉपी की ये चीज, ठीक है, अप्लाई और क्लोज करो इसको यहाँ पे, और यहाँ पे इस चीज को रख दो, ठीक है, समझ में आई चीजें। इसका फॉन्ट छोटा कैसे हो गया, अरे ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है, समझ में आया था, चलो चलो, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो, दो आर्ग्यूमेंट पास की गया, पहले में वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, दूसरे में क्या है, सी यूजर, ये करके पूरा उसकी EXE डाउनलोड की कहाँ रखा गया है अपना ड्राइवर, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट, ये पहली वाली लाइन याद कर लो, ठीक है, ये पहली वाली लाइन, हाँ बोलिए, ठीक है, बताते हैं, पहले एक बार पूरा देख लीजिए, ठीक है। हाँ अच्छा, यहां तक किसी को डाउट, सिस्टम एक क्लास है, इसलिए एस उसकी कैपिटल में लिखी गई है, ठीक है। क्लास आप कभी भी कैपिटल लिखते हो ना, पहला नॉर्मल क्लास बनाते हो जाके, तो क्लास पहले क्लास स्टार्ट किससे होगा, कैपिटल अक्षर से, ठीक है। तो इसलिए सिस्टम का एस कैपिटल, अभी ये स्मॉल लिखोगे शायद एरर आएगा, ट्राई करते हैं क्या एक बार, देखो आ गया, हाँ पहले भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गई सिस्टम, ठीक है। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज करेंगे, दो आर्ग्यूमेंट मांगेगा, दोनों स्ट्रिंग टाइप में आर्ग्यूमेंट मांगेंगे, तो दोनों स्ट्रिंग टाइप में पहले में क्या डालना है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, सेकेंड में क्या डालना है, उसकी EXE कहाँ पे वो रखी गई है, ठीक है। और EXE देखो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, ऐसे राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है, तो देखो सी करके यूजर है,
फिर यहाँ से आपको ऐसे करके कॉपी करना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके कॉपी करनी है, ठीक है। कंट्रोल सी करके अप्लाई क्लोज कर रहा है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है, वो डबल कोट्स के अंदर। इतनी चीजें समझ में आई सबको? ठीक है। अब क्या हो गई चीजें? अब यहाँ तक आपको मतलब ये सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज करके 2 आर्ग्यूमेंट आपने पास कर दिया। अब यहाँ पे सब कुछ आपका रेडी है। अब यहाँ के इसके मेथड अब क्या करोगे? अब हमें उसकी क्रोम ड्राइवर पे काम कर रहे हैं ना, अब उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ऑब्जेक्ट आप लोग बना लेते रहोगे अब तक तो, ठीक है। हम पूछे ऑब्जेक्ट बताओगे? हाँ चलो अच्छा पूछते हैं, रुक जाओ कोई, लेकिन दूसरा कोई नहीं बोलेगा कि बता दे आप लोग को, फिर पूछे। हाँ अच्छा इसको ध्यान दो। हाँ देखो, अब पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? न्यू करके। न्यू क्लास का ये नेम नहीं यूज करेंगे, क्रोम ड्राइवर की बना रहे हैं ना, तो क्रोम ड्राइवर की यूज करेंगे, क्योंकि क्रोम ड्राइवर वाली मेथड यूज करना है सब ना, ठीक है। तो अब यहां करेंगे क्रोम, ठीक है, ऐसे ऐसे यहां तक समझ में आई? न्यू करके क्रोम ड्राइवर बनाते हैं, ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। अब देखो जिस टाइप के ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी टाइप में रखना पड़ता है हमको। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? क्रोम ड्राइवर ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग? कोई रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, आपका नाम, हमारा नाम, कुछ भी। लेकिन एक प्रोफेशनली में जब क्रोम ड्राइवर रख रहे हो तो ड्राइवर रख लो, या ड्राइवर 1 रखो, 2 रखो, आपका मन। यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल देने आपके ऊपर है, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। हम दे दिए ड्राइवर, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखे क्लास के नाम से बनाना रहता है, और जिस टाइप क्लास है उसी टाइप का आदमी वो मांगता है उस साइड, ठीक है। उसी टाइप का आदमी यहाँ पे देखो, यहाँ से यही आदमी उठ के इस साइड आ गया और एक रेफरेंस वेरिएबल दे दिए, ठीक है। अब इस पे कर्सर लेके जाओ, अब एरर भागेगा। इंपोर्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं, अरे भाई क्या हो गया यार? कहाँ पे? अच्छा ये कैसे हटेगा माइनस? ठीक है, देखो यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे इंपोर्ट क्रोम ड्राइवर org, ये वाला इंपोर्ट करना है। बहुत सारे कभी कभी इंपोर्ट करने के लिए भी ना आपको बहुत सारे आते हैं, इसमें आपको कौन सा करना है? org डॉट क्या है, openqa.selenium.chrome, ये वाली ना। अब देखो, अब आप लोगों के दिमाग में चलता रहेगा यार, जो ऑब्जेक्ट बनता है वो क्लास के नाम से ही बनता है, तो हम लोग ने क्रोम ड्राइवर क्यों बनाया यहाँ पे? अब क्रोम का देखो बने बनाए उसके मेथड सब रखे गए हैं, अब इसलिए तो हम लोग उसको इंपोर्ट किए। इंपोर्ट मतलब क्या? चीजों को लाए वहां से बाहर से। अगर इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनना रहता तो प्रैक्टिस से ही बनता है, ठीक है। तब ये इंपोर्ट करने के लिए नहीं बोलता। अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाओगे इस नाम से, कभी देखे हो बना के देख लेना आप लोग, तब इंपोर्ट करने के लिए नहीं मांगेगा। लेकिन ये क्रोम ड्राइवर कहीं बाहर बना हुआ क्लास है, उसको इस क्लास में लेके आने के लिए उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या मतलब बोलते हैं उसको? परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अब ये हो गई। अब इसके देखो सारे मेथड रहेंगे। अब ड्राइवर, अब देखो ये ड्राइवर रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करना है सबको, ये वाली, ठीक है, इससे ये लिए। तो यहां लिखते हैं हम लोग नीचे डॉट। अब क्या करेंगे यहाँ पे? गेट, एक मेथड है गेट, गेट स्ट्रिंग यूआरएल, देख रहे हो ये वाली। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे स्ट्रिंग मांग रहा था तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि यूआरएल देंगे, ठीक है। अब यूआरएल कौन सा देते हैं हम लोग, बताओ आप लोग। चलो हम यूआरएल दे देते हैं, कौन सा? यूट्यूब ही दे देते हैं, ठीक है।
ये वाली। यहाँ तक समझ में आया? अब YouTube आपको चलाना है इसमें, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ से रन करेंगे, या ऊपर से भी रन कर सकते हो। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो रन के ऑप्शन है ना, यहाँ से भी कर सकते हो। अब रन एज जावा एप्लीकेशन, एरर बता रहा है।